गाइस, वेलकम बैक टू केप ट्रेडर। आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और वही निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो सीधा सा सिनेरियो था कि इस पॉइंट पे हमें मिलेगा तो यहाँ पर एक बाइंग जरूर करेंगे। ठीक है, कल ये 3 पॉइंट मैंने बताए थे आपको। थोड़ा सा EMA को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो जिसने अभी बाइंग किया हुआ ठीक, वेल एंड गुड। और ऊपर की तरफ अपने टारगेट, चाहे ये वाला टारगेट लिया हो चाहे ये टारगेट लिया हो, लेवल्स के हिसाब से, लाइनों के हिसाब से। तो दिन ठीक रहा। और ग्रुप में भी 2 ट्रेड प्लान किए थे हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स मिल जाएगा आपको और आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, तो अच्छा दिन था कल का। अप साइड का ट्रेड तैयार था। डाउन साइड जिस साइड मूड नहीं था होता ना, तो उस साइड ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। ये मूव कोई कैप्चर नहीं किया यहाँ पे। इनफैक्ट ना ट्रेडिंग बंद कर दी थी। ये जब दूसरी हरी कैंडल बनी थी इसके बाद ट्रेडिंग बंद, पूरी तरीके से बंद हो गई थी 25,222 पे। कोई मतलब नहीं फिर मार्केट कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे क्या हो सकता है। तो इन सबको फिर से करते हैं एक बार डिलीट और आते हैं 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे। एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में एटलीस्ट कल हुआ क्या। तो मार्केट ने पॉज फिर लिया, हाई निकालने की कोशिश जरूर करी और 25,230 पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैंने कल भी आपको चार्ट में बताया हुआ था कि, एक सेकेंड, ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। और ऐसे उसके आसपास से मार्केट ने रिजेक्शन किया। तो इसको अभी हमें ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा इस लेवल को। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए, लेवल मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे और मैं यहाँ पे सीधा देखूंगा। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती तो भाई साहब मज़ा आ जाता मार्केट में। फिर तो कुछ बचता ही नहीं था ऊपर जाने के लिए। एक बार हुई भी थी, मुझे लगा भी था कि 23,500 के लिए टारगेट ओपन हो चुके हैं। पर ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस है। इसके नियर बाई का रेजिस्टेंस यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं। तो ये है नियर बाई का रेजिस्टेंस। तो इन 2 जोन में मार्केट लगातार 3 दिन से है, 1 2 3, और आज है एक्सपायरी। ठीक है, तो क्या मार्केट आज भी इसी रेंज में रहेगी या फिर इस रेंज को ब्रेक करके डाउन जाएगी या ऊपर जाएगी, तो ये देखने वाला संशय रहेगा। तो फिलहाल मार्केट में जब तक मार्केट इस लेवल्स के ऊपर है तो शॉर्टिंग करना तो बेवकूफ़ी है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो चलिए अब 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पर चलते हैं और समझते हैं चार्ट को। और अपने ट्रेंड लाइन अभी भी है वहाँ पर काम करती हुई। इसको 15 मिनट में करेंगे, पर पहले फ़िलहाल इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ये लेवल्स ना आप लोग लगाना सीख जाओगे, इसी तरीके से सब लगाते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ी बात, ऐसा इशू नहीं है कि लेवल्स कैसे ड्रॉ होते हैं, चार्ट कैसे चलता है। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ट्रेडिंग के टाइम पे अपने दिमाग को ठीक रखना, कूल रखना। ये सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है। लाइन लगाना तो कोई भी सीख जाए। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है मेरी और नीचे सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे ये डोजी कैंडल, पिन बार कैंडल बना है, तो यहाँ से डेफिनेटली एक बाइंग ही आई है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना 2050, जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, वो भी 985 तक दिख रहा है, कोई बहुत बड़े ऐसे पॉइंट नहीं है। साइडवेज मार्केट आज भी ठीक है, मोमेंटम मिल जाएगा अपने को। एक्सपायरी है 5-10 पॉइंट का। तो चलो चलते हैं यहाँ पर हम, और एक छोटा सा मैं लेवल ड्रॉ करूँगा। इसका मैं कलर कर देता हूँ चेंज।
ठीक है, अब मुझे देखो याद भी रहेगा, ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ती है, मार्केट के टाइम पे कोई याद नहीं होता। ये सब मंथली हैं तीनों, और सॉरी डे के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। और ये किस पे है, ये मेरा 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, ये है मेरा रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नीचे है, और ये सपोर्ट एक नीचे है। अब अगर मार्केट कहाँ खुलेगा, एक बार थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी में वो देख लेते हैं। 37 पॉइंट अप कर लो बात, अब क्या करोगे। ये जो फ्लैट खुलता है ना, ये सारे सीनरी बिगाड़ता है। अब मान लो 37 पॉइंट अप खुला है, 125, 50, 75, यानी कि यहीं कहीं मार्केट खुलेगा, है ना। अब या तो मार्केट एक फिर से डब्लू बना के ऊपर की तरफ चल देगा, पहला सवाल, या फिर मार्केट ऊपर से यहाँ से एक रिजेक्शन ले लेगा। पीसीआर एक बार चेक कर लेते हैं यार, पीसीआर क्या कह रहा है। पीसीआर लिटिल बिट डाउन, ट्रैक्टर होल्ड एट 10, 20, 50%, 150, 137, 150, 156, 25, 250, भाई साहब 25, 250 से डबल ज़बरदस्त वही डाटा है। 25, 200 पे भी है, 25, 100, 150 पे भी है ऐसा। चलो, हर जगह वही डाटा वाले बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें ना हमें ध्यान देनी चाहिए। थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा शायद, पर बोरिंग मेरी बातें मत सुनो, जो दिखा रहा हूँ चार्ट पे वो देखने की कोशिश कीजिए, उसको सुनिए। दो, तीसरा पॉइंट, एक दो, कल इसको भी हमने इंक्लूड कर दिया था ना। तीसरा, इसके ऊपर जाएगा तो फिर एक्सपायरी है, और बहुत संभाल के कीजिएगा, और नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा, लॉस कम होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं एक्सपायरी पे। तो मार्केट पूरी तरीके से क्या रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। फिर से इसी रेंज में मार्केट रहने वाला है। कैंडलों को पकड़ के सपोर्ट को ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा हमें, और ट्रेड उसी हिसाब से प्लान करने पड़ेंगे। फिर भी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, अगर मार्केट जब तक 160 के नीचे है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, तो ये बेरिश ही माना जाएगा। यहाँ से एक डेफिनेटली मैं मॉर्निंग में ये जोन और ये जोन वेट करना पसंद करूँगा। अब मरे इधर भी कि इधर से गए, इधर से टूटे तो इधर फंस जाएंगे। तो कम से कम मैं ना आधा पौना घंटा मार्केट को आज बैठ के देखूँगा। नहीं समझ में आ रहा चार्ट में, सीधी सी बात है, आधा पौना घंटा बैठ के देखूँगी मार्केट क्या करना चाह रही है। ट्रेड करने के लिए देखो, 2-3 कैंडल बहुत होंगी आज एक्सपायरी पे, 2 कैंडलों में अपना ट्रेड बन जाएगा, 1 कैंडल बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि सवेरे सवेरे कूदना। तो मैं चुपचाप शांति से बैठ कर देखना पसंद करूँगा आज ना। हालांकि यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है, ये लेवल छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ पे बहुत सेलर मौजूद है। ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी जब इस तरीके से पैटर्न बनते हैं। तो ये देखो, ये जो है ना, ये लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि मार्केट खुल के यहाँ पर आए, फिर यहाँ से एक पुल बैक फिर से ले सकती है, और अगर पुल बैक नहीं लिया तो 25,040 से 9,000 और 24,960 तक मार्केट आ जाएगा। फिर यहाँ से इस तरीके से जिगजैग करता हुआ आएगा। तो देख के ट्रेडिंग करेंगे। एक्सपायरी वैसे ही है, अब कुछ बता दो और कुछ गलत हो जाए तो फिर बेकार वाली बात हो जाएगी ना, क्योंकि चार्ट खुद ही कन्फ्यूजन वाला क्रिएट कर रहा है। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1 आवर वाले टाइम फ्रेम में भी हमें देखने के लिए मिल सकता है, देखेंगे। 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे भी है रेजिस्टेंस। और जिस तरीके से ये कैंडल यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, ये देखो, सब चीज़ें मिलती हैं ना यहाँ पे 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे। इस एक कैंडल ने 1, 2, 3, 3 कैंडलों को पूरा खाया हुआ है। ये एक सेटअप भी होता है, ये एक पैटर्न भी होता है, मुझे इस टाइम एग्जैक्ट नाम याद नहीं था, पर ये बेरिशपन को दिखाता है। यानी कि अगर लो मार्केट तोड़ता है एक बार के लिए और मैं सपोर्ट को भूल जाऊं, ठीक है, तो एक रिस्क यहाँ पर लिया जा सकता है। अगर जैसे मॉर्निंग सेटअप्स के हिसाब से अगर हम ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट शॉर्ट का साइड में करके दिखा देता हूँ। अगर इसके लो को ब्रेक करता है तो देन यहाँ तक के लिए टारगेट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 20-25 पॉइंट, 22 पॉइंट का, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हो सकता है, बस इसके ऊपर गया तो फिर छोड़ देंगे, फिर अपना वही सिनेरियो रखेंगे, आधा पौना घंटा देखेंगे। एक ट्रेड यही बनेगा मॉर्निंग में, अगर ये स्किल लो को ब्रेक करता है तो। बाकी इसके बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप शांति से बैठे रहना है। बैठे रहना कि हो सकता है कि मार्केट 1 घंटे यहीं इसी रेंज में ही रहे।
और भी। तो यानी कि जब कंक्लूजन क्या निकला, जब तक ये लो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, 1 आवर कैंडल पे, जब तक हम शॉर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। चौतरफा सपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो और ये गैप जो रह गया ना, ये यही थोड़ा सा परेशान कर रहा है, शायद फील हो जाए। तो चलिए, आई होप एनालिसिस करने का तरीका आपको थोड़ा सा बोरिंग और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हालांकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। अरे जो 15 16 18 20 50 100 बंदे आते हो, कम से कम लाइक तो बनता है, अगर कुछ भी अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है तो आपको। बाकी सर देखो, आप लोगों की मर्जी। चलो, फिर वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।